अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जुमे के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना, इससे आपके इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे कि इस जुमे को करोगे तो अगले जुमे को इंशाअल्लाह आप इन 3 कामों को करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। हमारी ज़िंदगी में आजकल सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हम बहुत गुनाह कर रहे हैं, हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। इन चीज़ों से बंदा बहुत परेशान है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जुमे के दिन कुछ अमल आते हैं, ये अमल करने में 5 मिनट लगेंगे। ये अमल जुमे के दिन कर लें तो अल्लाह के रहम करम से अगले जुमे तक उस इंसान की तमाम हाजतें भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, उसकी तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, अल्लाह उसको हर गुनाह से महफूज भी रखेगा और उसके घर और कारोबार में इंशाअल्लाह बहुत बरकत भी होगी। आपको जुमे के दिन इन अमल को कर लेना है। सबसे पहला अमल हाजत के लिए आता है, जो हमारी दुआएं हैं, बिगड़े काम हैं, परेशानियां हैं, उन तमाम चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे पूरा करें। जुमे का दिन हर हफ्ते हमारी ज़िंदगी में आता है, ये दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। अगर कोई शख्स सिर्फ जुमे के दिन या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ लेता है, बिल्कुल इस तरीके से जुमे के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त बावजू होकर, बेहतर है असर और मगरिब के दरमियान करे, यानी कि असर की नमाज के बाद से मगरिब की अजान से पहले इस बीच में आप इस अमल को करें। सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या अल्लाह 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ें और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इस अमल की बरकतें इतनी हैं, अगर कोई शख्स जुमे के दिन या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ, जैसा अभी बताया था, इसी तरीके से इस अमल को कर लेता है तो अल्लाह उस इंसान की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। और इस अमल को करने के बाद जो भी दुआ मांगता है, उस दुआ को भी अल्लाह उस दिन की रहमत और उस जिक्र की बरकत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अल्लाह उसके तमाम बिगड़े कामों को बना देता है। सिर्फ 2 मिनट का अमल है और आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप जुमे के दिन ये या अल्लाह के नाम मुबारक का वजीफ़ा ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़ आती है बरकत के लिए। हम बहुत परेशान रहते हैं, हम कारोबार तो कर लेते हैं लेकिन चल नहीं पाता, हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं। तो आपको चाहिए जुमे के दिन किसी भी वक्त अपनी तिजारत वाली जगह पर बैठकर शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरे कौसर, यानी कि इन्ना अतानाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, 33 मरतबा सूरे कौसर पढ़ें और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जो शख्स भी इस अमल को अपनी तिजारत की जगह पर बैठकर किया करेगा तो अल्लाह उसके कारोबार में इतनी बरकत देगा कि वो खुद हैरान हो जाएगा। एक जुमे को आप करके देखें, अगले जुमे को आपको इससे दुगने फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। आपका कारोबार बिल्कुल बंद भी है और आपको इस पर यकीन है, आप इस अमल को अगले जुमे को खुद ब खुद करेंगे, इंशाअल्लाह आपको इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। और तीसरी चीज़ आती है, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। आज हम कदम कदम की ओर गुनाह कर रहे हैं, तो अपने गुनाहों की माफ़ी किस तरीके से मांगें या किस तरीके से तौबा करें, इसके लिए आपको जुमे के दिन असर की नमाज के बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। आपने असर की नमाज अदा की और आपको कहीं जाना है तो आप रास्ते में जाते हुए भी एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए। अमल छोटा सा है लेकिन इससे हल्के में ना लें। अगर आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जुमे के दिन करते हो और दिल में ये नियत करते हो कि अल्लाह के अमल की बरकत से और इस दिन की रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को वक्त देगा। लेकिन शर्त यही है, जो गुनाह आप पहले कर चुके हैं उन गुनाहों को दोबारा ना दोहराएं। अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। सच्ची तौबा करने वालों की तौबा अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है और अल्लाह इसी के वसीले से हो सकता है उसकी बख्शिश फरमा दे। तो आप इन तीनों अमलों को जुमे के दिन ज़रूर कर लें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें और आपको इस दिन की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर आप इस वीडियो को 10-20 लोगों में शेयर कर दोगे और आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी 100 मरतबा या अल्लाह का बिर्द कर लिया या अस्तगफिरुल्लाह कह दिया, तो आपकी वजह से वो शख्स अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, उसको याद दिलाओगे। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग उस अमल को करते रहेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहेंगे और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। सोचिए मत, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दें।